नमस्कार साथियों। आज उधम सिंह जी का बलिदान दिवस है। साथियों, आज ही के दिन 31 जुलाई सन 1940 को पेंटोविले जेल में उन्हें फांसी दी गई। ये जेल लंदन में है। राम मोहम्मद आज़ाद सिंह के नाम से उधम सिंह को फांसी दी गई। उधम सिंह सर्वधर्म समभाव की भावना अपने भीतर रखते थे। उन्होंने देश के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। उनके जीवन में उनकी माता, उनके पिता तेहाल सिंह, माँ नारायण कौर उन्हें 7 वर्ष की उम्र में ही छोड़कर चले गए। उनके बचपन का नाम शेर सिंह था। अब उनके पास एक ही सहारा था, उनका भाई मुक्ता सिंह। दोनों भाई अमृतसर के खालसा अनाथालय में चले गए। वहाँ उन्हें नए नाम दिए गए। शेर सिंह को उधम सिंह और मुक्ता सिंह को साधु सिंह का नाम दिया गया। वहाँ जब दोनों रहने लगे, 1917 में उनके भाई मुक्ता सिंह की भी मृत्यु हो गई। उधम सिंह इन परिस्थितियों से कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और बढ़ई के काम में लग गए। साथियों, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जब जलियांवाला बाग में सभा थी, तो उधम सिंह सभी को पानी पिलाने का काम कर रहे थे। उसी समय जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। उसमें बड़े, बूढ़े, बच्चे, औरतें सभी थे। ऐसे नरसंहार को देखकर उधम सिंह आक्रोशित हो गया। उसने जनरल डायर को मारने की सोच ली। उसके बाद उन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन की। गदर पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो अफ्रीका, अमेरिका, कई देशों में गए। भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे उधम सिंह। उधम सिंह ने अपने भीतर एक देशभक्ति की जो भावना थी वो प्रबल थी। वो अपने देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराना चाहते थे। जो जनरल डायर थे वो तो ब्रेन हेमरेज के कारण 1927 में ही मर गए। परंतु जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे फ्रांसिस माइकल ओडायर, वो लंदन चले गए, जो 1912 से और 1919 तक पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को सही ठहराया कि ये सही था। बहुत ही आक्रोश पैदा था उधम सिंह के मन में। उन्होंने माइकल फ्रांसिस ओडायर को मारने की सोच ली। वो लंदन गए, वहाँ की गलियों में रहे और जब कॉस्टन हॉल में सभा हो रही थी, माइकल डायर स्पीकर के रूप में जब बोल रहे थे, वो उधम सिंह ने अपनी किताब में से रिवॉल्वर निकालकर उनके सीने में दाग दिए। वो वहाँ से भागे नहीं। उन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ी सरकार के हवाले कर दिया। उन पर मुकदमा चला। जून में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। वहाँ के जज ने उनसे पूछा कि आपने क्यों मारा फ्रांसिस माइकल डायर को। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे देश के निहत्थे लोगों को क्यों मारा, क्या अपराध था उनका, बच्चों का, बूढ़ों का, क्या किया था उन्होंने।
आपने उन्हें नहीं सजा दी। विद्रोही आप पैदा करते हैं। जब किसी के साथ अन्याय होता है तो विद्रोही बन जाता है, इसीलिए मैंने मारा। और हाँ, उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। 1940 में 31 जुलाई आज ही के दिन पेंटोविले जेल में उन्हें फांसी दी गई। उन्होंने हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूम लिया। साथियों, उधम सिंह मदन लाल ढींगरा के बाद दूसरे भारतीय थे जिन्हें विदेश में फांसी दी गई। उधम सिंह भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे। जब वो कश्मीर गए तो उन्होंने उनके एक मूर्ति के साथ फ़ोटो करवाए थे। ये उनके प्रेम को दर्शाता है। राम प्रसाद बिस्मिल की कविताएं उन्हें बहुत प्रभावित करती थी। उनके इस शहीदी दिवस पर मैं उन्हें आज राम प्रसाद बिस्मिल की ये कविता समर्पित करती हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। रहवरे राहे मोहब्बत रहे न जाना राह में, रहवरे राहे मोहब्बत रहे न जाना राह में। लज्जते शहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है, लज्जते शहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त